हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश साई वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। इसके बाद दोस्तों हम सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध भी स्थापित करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेंगे सेल स्थिरांक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको सेल बता रहा हूँ कि सेल किस प्रकार से होता है और सेल में क्या क्या होता है, तो उसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, जो सेल होता है वो सेल एक इस प्रकार से होता है जिसमें एक पात्र होता है। हमने भी देखा है दोस्तों, हमारे घर में जो सेल आता है उसमें देखा है, जैसे घड़ी का सेल आता है तो उसमें हमने देखा एक पात्र होता है, वो पात्र होता है जिंक का। तो उसी प्रकार का दोस्तों सेल में एक पात्र होता है और उस पात्र के अंदर एक विद्युत अपघट्ट भरा होता है। अब विद्युत अपघट्ट सेल के अकॉर्डिंग हो सकता है, आगे हम सेल के प्रकार भी आपको बताएंगे। तो ये मान लेते हैं इस सेल में, इस सेल के अंदर एक NH4Cl विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है। और दोस्तों, इस सेल में या फिर किसी भी प्रकार के सेल में दो इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। ये हमारे लिए कंपलसरी है, ये किसी भी सेल के लिए है। किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड तो एटलीस्ट होते ही होते हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड डूबे हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड का और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कैथोड का। एनोड को हम प्लस से व्यक्त करते हैं, कैथोड को माइनस से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा हमारा सेल हुआ। आपको याद रखना है कि सेल में क्या क्या होता है। इसके बाद हम सेल स्थिरांक को समझेंगे। तो जो सेल स्थिरांक होता है दोस्तों, वह एक अनुपात होता है। अब वो किसका अनुपात होता है उसको मैं बता रहा हूं। तो क्या है दोस्तों, दो इलेक्ट्रोडों, मान लेते हैं ये सेल है, इस सेल में जो दो इलेक्ट्रोड हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से L दूरी पर स्थित हैं और इन दोनों सेलों में दोनों इलेक्ट्रोड L दूरी पर स्थित हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों में प्रत्येक इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लिया हमने A। अब हम इसकी परिभाषा निकालते हैं। तो इसकी परिभाषा है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। अर्थात दोस्तों, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है L और एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है A। तो जो L और A का अनुपात बनेगा वो कहलाएगा सेल स्थिरांक। और सेल स्थिरांक को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल G से। तो सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या जाता है, G बराबर L/A। अब हम ये समझेंगे कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, तो उसको हम समझते हैं। तो एग्जाम में आपको इस प्रकार से लिखना है, किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे कैपिटल G से व्यक्त करते हैं। जो दोस्तों मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है वही आपको लिखना है। ये डायग्राम तो आपको समझाने के लिए था, नहीं तो आप इसमें नहीं बनाना, इसमें आपको बनाना नहीं, ये सिर्फ समझाया मैंने। इसके बाद अर्थात में इसका फॉर्मूले निकालें तो सेल स्थिरांक बराबर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L है, मान लेते हैं यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या है A है, तब दोस्तों जो सेल स्थिरांक है वो क्या हो जाएगा, G बराबर L/A। तो ये सेल स्थिरांक का हुआ फॉर्मूला। इसके बाद इस सेल स्थिरांक का दोस्तों हम निकालेंगे मात्रक। तो यहां पर हम हेडिंग डाल लेंगे क्या, मात्रक। अब हमने बताया था मात्रक निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत होती है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, G बराबर L/A। आगे G, अब L का मात्रक हमें पता है, L क्या है, लंबाई है और लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। इसके बाद A हमें पता है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, अब हमारे पास क्या बचा 1/सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये सेंटीमीटर किस में पहुंच जाएगा, इनवर्स में। तो जो कैपिटल G है उसका मात्रक क्या निकला दोस्तों, सेंटीमीटर इनवर्स।
आपको याद रखना है कि जो सेलेस्थांक जी होता है उसका मात्रक क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद हम सेलेस्थांक और विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित करते हैं। तो दोस्तों हमें सेलेस्थांक जी और विशिष्ट चालकता के में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि हमें जिसमें संबंध स्थापित करना है उसके फॉर्मूले आने चाहिए। तो विशिष्ट जो सेलेस्थांक है जी उसको तो हमने अभी पढ़ के रखा है, जिसका फॉर्मूला होता है L/A। और विशिष्ट चालकता को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, L/RA। ये हमें दोनों के फॉर्मूले पता चल गए। अब हमें संबंध स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम इसका संबंध स्थापित करते हैं। तो मान लेते हैं या फिर ऐसा लिख लेते हैं, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो K है उस K बराबर होता है L/RA। ये हम जानते हैं। चाहो तो आप इसको समीकरण 1 दे सकते हो। इसके बाद क्या दोस्तों, मैं इसको 1/R डॉट L/A नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं। अब किंतु यहां पर आप लगा सकते हैं किंतु हमें पता है जो G होता है उसके बराबर क्या होता है, L/A। G बराबर L/A होता है ना, अभी हमने निकाला। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, G रख देंगे। तो हम इसकी जगह G रखेंगे तो क्या, या फिर हम ऐसा लिख देंगे G का मान रखने पर। अब G का मान हम रख देंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा, 1/R डॉट G। अब इसको हम यहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, KR बराबर G या फिर G बराबर KR। ये हमारा ये संबंध हो गया। अब ये हमारा संबंध आ गया, हमें यही ज्ञात करना था। अब देखो हमें सेलेस्थांक G और विशिष्ट चालकता K में संबंध ज्ञात करना था ना। तो ये विशिष्ट चालकता K है और ये सेलेस्थांक G है, तो दोनों में हमने संबंध स्थापित कर दिया, हमारा खत्म काम। इसके बाद यदि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? अब हमें पता एक किंतु और लगाना पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक किंतु C बराबर क्या होता है, 1/R, हमने पढ़ा था। जो चालकता होती है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है ना, तो मैंने ऐसा बताया था। अब इस C का मान रखने पर ऐसा हम लिख देंगे, C का मान रखने पर। अब C का मान रखेंगे तो ये G तो है, ये G तो यहां पर है, अब ये K भी है। अब R का, एक मिनट दोस्तों, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। C बराबर क्या है, 1/R है। तो यहां से यदि हम R का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/C। ये उल्टा होता है ना एक दूसरे के, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1/C। तो यहां से ये G हो गया बराबर K, R का मान क्या है, 1/C, तो ये 1/C। इसके बाद इस C को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, C डॉट G बराबर K, या फिर क्या हो जाएगा, K बराबर C डॉट G। ये हमारा संबंध हो गया। तो ये हमारे दोनों संबंध हैं। आप एग्जाम में इतना लिखो, चाहे एग्जाम में आप इतना लिखो, आपकी दोनों सही माने जाए। इतना आप लिखोगे तब भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, और आप इतना लिखोगे तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। अब दोनों टाइप से मैंने इसलिए बता दिया कि यदि आपके न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, तो या तो फिर वो इस फॉर्मूले से देता है या फिर वो इस फॉर्मूले से देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्मूले से आता है, आप उसको अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट। आपको ये बटे रखने की जरूरत, मतलब ये सब वगैरह वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका संबंध कर दोगे। तो दोस्तों ये हमारा संबंध है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जाती है समझने में तो वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
आप लिखिएगा कि सर ये दिक्कत है, या फिर हमें यहाँ समझने में प्रॉब्लम है, या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।